साथियों अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर कहानियों के इस सीरीज़ के चौथे वीडियो में आज हम लोग एक लोमड़ी और कव्वे के दरमियान जो कुछ पेश आया उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के ज़रिए हमारा एजेंडा ये होगा कि रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स पर काम करेंगे और वोकैबुलरी पर भी काम करेंगे, और जो तलफ़ुज़ होता है, प्रोनंसिएशन है, उस पर भी गौर करेंगे, और जो फ्रेजेस होते हैं उसको भी सीखने वाले हैं, और जो अफ़आल हैं, जो वर्ब्स हैं, उस पर भी हम काम करेंगे और ग्रामर भी सीखने वाले हैं। चलिए अब देर किस बात की। तो ये कहानी द फॉक्स एंड द क्रो, एक लोमड़ी और कव्वे, कव्वा, लोमड़ी, फॉक्स, ये दोनों के दरमियान है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो अब शुरू करते हैं। One bright morning, the fox was walking in search of food to eat. तो यहाँ पर एक सुबह, ब्राइट मॉर्निंग मतलब एक रोशन सुबह, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन एक सुबह की बात है, जब बिल्कुल सुबह की अव्वलीन साथ है, सुबह का बिल्कुल ताज़ा तरीन वक्त है, तो ब्राइट मॉर्निंग कहते हैं उसको। तो एक ब्राइट मॉर्निंग को द फॉक्स वॉज वॉकिंग, लोमड़ी जा रहा था, चल रहा था, यानी जा रहा था, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। सर्च का मतलब तलाश, फूड खाना, टू ईट ताकि वो खाए। एक सुबह लोमड़ी जा रहा था खाने की तलाश में। ही सॉ, ये सी से है, CSEE, सी देखना, उसका पास्ट है। ही सॉ अ क्रो, उसने एक कव्वे को देखा। ऑन द लिम्ब ऑफ द ट्री, लिम्ब ऑफ द ट्री, ये खास वर्ड है, इसीलिए मैंने इसका कलर चेंज किया। लिम्ब ऑफ द ट्री का मतलब होता है दरख्त की शाख। यहाँ मैंने वोकैबुलरी भी बनाया, लिम्ब ऑफ द ट्री, दरख्त की शाख। तो एक कव्वा जो है दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था और उसको लोमड़ी ने देखा। तो अब देखिए, बहुत दिलचस्प मोड है। What caught his attention this time, इस मर्तबा उसकी तवज्जो इस बात पर पड़ी, गौर फरमाएं आप। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। What caught his attention this time, इस मर्तबा उसकी तवज्जो इस बात पर पड़ी। caught मतलब कैच से है, ये कैच पकड़ना। तो उसकी तवज्जो को इस बात ने पकड़ा, यानी इस बात पर उसकी तवज्जो पड़ी, उसका मानवी मफहूम है ये। तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हम तर्जुमा नहीं कर सकते। What caught his attention this time, इस मर्तबा उसकी तवज्जो इस बात पर पड़ी। एंड मेड हिम स्टॉप, और उसको रोकने पर मजबूर किया, रुकने पर मजबूर किया। किसको? फॉक्स को। मेड हिम स्टॉप फॉर अ सेकंड लुक, दूसरी बार देखने के लिए रुकने पर मजबूर किया। सेकंड लुक, दूसरी बार देखने के लिए रुकने पर मजबूर किया। मेड हिम स्टॉप, रोकने पर, रुकने पर मजबूर किया। मेड हिम रीड, पढ़ने पर मजबूर किया। मेड हिम लर्न, उसको सीखने पर मजबूर किया। तो इसका ये मतलब होता है, इसको आप नोट कर लें। वज, क्या चीज उसकी बात, उसके तवज्जो को किस चीज ने रोका? वज दैट द लकी क्रो हेल्ड अ बिट ऑफ चीज इन हर बीक। Was that the lucky crow held a bit of cheese in her beak, खुशनसीब कव्वे ने अपने बीक यानी चोंच, बीक का मतलब चोंच, ठीक है, यहाँ पर उसका मतलब चोंच है, ठीक है। लकी क्रो हेल्ड अ बिट ऑफ चीज, यानी चीज जो होता है खाने की चीज, उसका जो टुकड़ा है उसको अपने मुंह में रखा हुआ था कव्वे ने। लकी क्रो, खुशनसीब कव्वे ने अपने बीक में, अपनी चोंच में एक चीज को रखा था जो खाने की चीज है। तो अब नो नीड टू सर्च एनी फर्दर, नो नीड टू सर्च एनी फर्दर,
मज़ीद अब तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू सर्च, तलाश करने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू राइट, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू गो, जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर नो नीड टू सर्च एनी फर्दर, फर्दर मतलब मज़ीद, मज़ीद अब तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं। कौन कह रहा है? हियर इज़ अ डेंटी बाइट फॉर माई ब्रेकफास्ट। डेंटी, डेंटी बाइट फॉर माई ब्रेकफास्ट, यानी डेंटी बाइट, डेंटी मतलब लजीज, लजीज टुकड़ा, बाइट का मतलब एक जो होता है कि एक खाने का एक बाइट होता है, एक मर्तबा कतरने की चीज को बोलते हैं बाइट। बाइट का असल मतलब तो काटना, कतरने का मतलब है। तो लजीज टुकड़ा मेरे नाश्ते के लिए मौजूद है। हियर इज, ये है लजीज टुकड़ा फॉर माई ब्रेकफास्ट, मेरे नाश्ते के लिए। अब ये कौन बोला? फॉक्स ने बोला। थॉट स्लाई मास्टर फॉक्स। ये कौन सोचा था ऐसा? थॉट, ये थिंक से है, ये सोचना, इस तरह सोचा। स्लाई मास्टर, स्लाई मास्टर कहते हैं मक्कार इंसान को। स्लाई मास्टर अय्यार, चालाक जो होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर फॉक्स के किरदार को बताने के लिए स्लाई मास्टर यहाँ पर कह रहे हैं, स्लाई मास्टर फॉक्स, एक मक्कार और चालाक फॉक्स ने ऐसा सोचा कि मजीद उसे तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड ही वॉक्ड अप टू द फूट ऑफ द ट्री। वॉक्ड, अब आगे आया, टू द फूट ऑफ द ट्री, ये कहते हैं टू द फूट ऑफ द ट्री। फूट ऑफ द ट्री का मतलब दरख्त का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, वहां पर ये स्लाई मास्टर जो चालाक अय्यार फॉक्स है वो दरख्त के निचले हिस्से के पास आया, क्योंकि क्रो जो कौवा था वो दरख्त के ऊपर था। अब देखिए, एंड लुकिंग अप एडमायरिंगली ही क्राइड। एडमायरिंगली, एडमायर ये लफ्ज का मतलब ये है, एडमायरिंगली मतलब सताइशी अंदाज से, यानी उसकी तारीफ करने वाले अंदाज से। ही क्राइड, उसने रोया और क्या कहा? गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल क्रिएचर। ब्यूटीफुल क्रिएचर, ब्यूटीफुल खूबसूरत, क्रिएचर मखलूक, यानी आए सबसे खूबसूरत मखलूक। गुड मॉर्निंग, आपको गुड मॉर्निंग हो। उसके बाद हाउ वेल यू आर लुकिंग टुडे, आज तुम कितने खूबसूरत, कितने अच्छे लग रहे हो। हाउ वेल यू आर लुकिंग टुडे, आज आप कितने अच्छे लग रहे हो। हाउ ग्लॉसी योर फेदर्स, हाउ ग्लॉसी, ग्लॉसी योर फेदर्स। अब देखिए, ग्लॉसी फेदर्स मतलब जर्क बर्क, चमकीले, जो उसके जो कौवे के जो ऊपर के जो होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं ये जो फेदर्स हैं, ये जो उसके ऊपर काले रंग में जो होते हैं, क्या इसको पंख जो भी कह सकते हैं आप, पंख कहेंगे या पर जो भी रहेंगे, इसको फेदर्स कहेंगे। कौवे के किसी भी जो परिंदे होते हैं उसके जो ऊपरी हिस्सा, जो पंख जो होते हैं, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि ये जो उसके पर वगैरह, इसको कहते हैं फेदर्स। ग्लॉसी मतलब जर्क बर्क, आप देखे होंगे कौवे के एकदम थोड़े से चमकीले होते हैं। हाउ ग्लॉसी योर फेदर्स, तुम्हारे पंख कितने जर्क बर्क चमकदार हैं। What a beautiful form and what a splendid wings. What a beautiful form, कितने खूबसूरत शक्ल में तुम हो, और splendid wings मतलब शानदार पंख है तुम्हारे। विंग का मतलब पंख को बोलते हैं, जो आप उड़ने वाले जो विंग होते हैं आप उसको कहते हैं विंग। तो स्प्लेंडेड मतलब कितने चमकदार, शानदार, कितने शानदार तुम्हारे पंख हैं। सच अ ब्यूटिफुल बर्ड शुड हैव अ वेरी लवली वॉइस। ऐसे खूबसूरत परिंदे की एक बेहतरीन आवाज होनी चाहिए। ये उसकी तारीफ कर रहा है फॉक्स कौवे की। सच अ ब्यूटिफुल बर्ड शुड हैव अ वेरी लवली वॉइस। ऐसे बेहतरीन परिंदे को एक खूबसूरत आवाज होना चाहिए, यानी इसकी एक बेहतरीन आवाज है। कुड शी सिंग जस्ट वन सॉन्ग, क्या वो एक गाना गा सकता है? अब ये फॉक्स जो है लोमड़ी उसकी तारीफ कर रहा है कि क्या वो एक गाना गा सकता है,
क्योंकि ऐसे खूबसूरत परिंदे की बेहतरीन आवाज़ होनी चाहिए. आई नो आई शुड हेल हर क्वीन ऑफ बर्ड्स. मुझे मालूम है कि मुझे उसे क्वीन ऑफ बर्ड्स कहा जाना. हेल का मतलब होता है खुश आमदीद कहना या उसकी तारीफ करना. तो कहता है कि मुझे मालूम है कि मुझे उसे बर्ड्स की क्वीन कहना चाहिए, यानी परिंदों की रानी कहना चाहिए. ये फॉक्स ने उसकी तारीफ की. मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई शुड हेल हर, मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए. कैसे? क्वीन ऑफ बर्ड्स, परिंदों की रानी. क्वीन का मतलब रानी है. लिसनिंग टू दीज फ्लैटरिंग वर्ड्स. अब देखिए, इन खुशामदाना अल्फाज को फ्लैटरिंग वर्ड्स कहते हैं. फ्लैटरिंग खुशामदी करने वाले अल्फाज, यानी सामने वाले की तारीफ में जो अल्फाज कहे जाते हैं उसको कहते हैं. इन फ्लैटरिंग वर्ड्स यानी खुशामदाना, खुशामद करने वाले अल्फाज को सुनते हुए, लिसनिंग सुनते हुए, द क्रो forgot all her suspicion. suspicion, the crow forgot, ये forget से है भूल गया. all her suspicion, अपने शुभे को, जो भी उसे शुबा हो रहा था फॉक्स पर कि ये यहाँ क्यों आया, ये मेरी तारीफ कर रहा है, तो ये शक व शुबे को कहते हैं सस्पिशन. ठीक है, तो अपने सस्पिशन, अपने शुभे को, अपने शक को भूल गया. एंड ऑल्सो हर ब्रेकफास्ट, और अपने नाश्ते को भी भूल गया, जो कि चीज़ का एक टुकड़ा उसके मुंह में था उसको भूल गया. शी वॉन्टेड वेरी मच टू बी कॉल्ड क्वीन ऑफ बर्ड्स. शी वॉन्टेड, उसने चाहा बहुत ज़्यादा उसको ये ख्वाहिश हुई. किस चीज़ की ख्वाहिश हुई? टू बी कॉल्ड क्वीन ऑफ बर्ड्स. टू बी कॉल्ड मतलब कहा जाए, क्वीन ऑफ बर्ड्स, परिंदों की रानी, कहा जाने, कहलाए जाने की उसे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हुई. शी वॉन्टेड, उसको बहुत, शी वॉन्टेड वेरी मच, उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हुई. टू बी कॉल्ड, कहा जाए, कहलाया जाए. कैसे? क्वीन ऑफ बर्ड्स, परिंदों की रानी. सो शी ओपनड हर बीक. इस तरह उसने, ओपन से ओपनड है, खोल दिया अपने चोंच को. बीक कहते हैं चोंच को. वाइड, चौड़ा, मतलब बहुत अच्छे अंदाज में खोल दिया. वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ा करके इसको खोल दिया. क्यों खोल दिया? टू अटर हर लाउडेस्ट कॉ. अटर का मतलब यह होता है, यहाँ पर मैंने लिखा कि आवाज़ निकालना. कॉ का मतलब कौवे की काएं काएं की जो आवाज़ होती है वो, ताकि वो आवाज़ निकाले अपनी बुलंद काएं काएं की आवाज़, ताकि वो काएं काएं की आवाज़ निकालने के लिए अपने चोंच को खुले अंदाज में चौड़ाई के साथ खोल दिया. ठीक है, टू ओपन हर बीक वाइड, चौड़े तरीके से खोल दिया ताकि वो आवाज़ निकाले. अटर आवाज़ निकालना. हर लाउडेस्ट, सबसे ज़्यादा बुलंद. का काएं काएं की आवाज़ निकालने के लिए अपने मुंह को खोल दिया. एंड द चीज़ फेल डाउन, और वो चीज जो होता है वो नीचे गिर गया. स्ट्रेट, सीधे, इनटू द ओपन माउथ ऑफ फॉक्स. सीधे किस में गिर गया? फॉक्स के खुले मुंह में, रास्त सीधे तरीके से गिर गया. अब देखिए क्या हुआ. थैंक यू सेड मास्टर फॉक्स. उसके बाद मास्टर फॉक्स ने कहा शुक्रिया. As he walked off, ये जुमले पे गौर करें. walked off, walk off से मतलब अचानक निकल गया. जैसे उसके मुंह में गिर गया, फॉक्स का काम हो गया और वो walked off, अचानक निकल गया. fell down, नीचे गिर गया, वहां पर fell down, नीचे गिर गया. straight, सीधे, to the open mouth of fox. उसके बाद क्या हुआ कि sly master fox क्या करा? walked off, अचानक निकल गया. walked off, अचानक चले जाना. ठीक है, क्योंकि उसका काम तो हो गया. दो इट इज क्रैक्ड, अगर से कि ये एक फटी आवाज है. यू हैव अ वॉइस श्योर एनफ, यकीनन तुम्हारी एक जरूर आवाज है, तुम्हारी जरूर आवाज है, लेकिन वो फटी हुई आवाज है. देखिए, अब इस लोमड़ी ने कौवे के उस चीज को ले लिया. अब उसके बारे में कह रहा है कि अगरचे कि तुम्हारी आवाज फटी हुई है, लेकिन यू हैव अ वॉइस, तुम्हारी एक आवाज जरूर है. श्योर एनफ, तुम्हारी आवाज है. बट वेयर इज योर विट. विट कहते हैं तुम्हारी अकल कहाँ है.
वेयर इज योर विट, लेकिन तुम्हारी अकल कहाँ है। तो यहाँ तो उसका काम हो गया, और अब कह रहा है कि तुम्हारी आवाज है लेकिन फटी हुई है। पहले उसने क्या कहा, सच अ ब्यूटीफुल बर्ड शुड हैव अ वेरी लवली वॉइस, ऐसे परिंदे की खूबसूरत आवाज होनी चाहिए। और अब क्या कह रहा है कि इट इज क्रैक्ड, फटा हुआ है। क्रैक, क्रैक कहते हैं फटन को, ठीक है। अब इसका सबक ये है कि द फ्लैटरर लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ दोज हु विल लिसन टू हिम। खुशामद करने वाला उन लोगों के साथ खेलता है जो उनकी आवाज़ सुनते हैं, जो उसकी आवाज़ सुनते हैं। तो यानी जो शख्स खुशामदी करता है आपकी, वो किसी ना किसी मकसद के लिए खुशामद करता है और आपसे वो फ़ायदा उठाता है, और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है वो आपसे दूर हो जाता है। तो आप चाहें तो ये पूरी वोकैबुलरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ मैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया।